नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर को। तो बेलन बेलन एक ये आकृति है। ये क्या है? बेलन की ये त्रिज्या है। इसे रेडियस यानी आर से दर्शाते हैं। और ये बेलन की ऊंचाई है, इसे एस से डिफाइन करते हैं। बेलन के जो आधार है, ये बेलन का जो आधार है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है, ये चाहिए इस पे। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो क्या होता है? यानी वक्र पृष्ठ में ये दोनों आधार के जो क्षेत्रफल हैं इनको ऐड कर दें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाता है। यानी 2 पाई आर एच ये वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। और बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा? बेलन के आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दें तो बेलन का आयतन निकल आता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है जो 14 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है यूपी डीएलएड 2016 में पूछा गया है। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई यानी एच जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है हमें। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है क्या है? 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 14। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू भी लगा ले रहे हम, 22/7 इंटू 7 इंटू 14। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 से ये 7 कट गए, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 इंटू 14। अब इनका 44 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौक 56, 5 कैरी 14 चौक 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7 ब्रैकेट में एच कितना है हमारा 14 प्लस 7। सिंप्लीफाई करो, 7 से 7 कट गए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूनी 44 और इन्हें ऐड कर ले रहे हैं 21, 21 चौक 84, कैरी के 8, 21 चौक 84, 84 8 92 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 924 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 2020 में अभी पूछा गया है। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और ये दिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेलन की ऊंचाई एच जो दी है 10 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन, बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू एच का मान दे रखा है वो
10 दे रखा है। तो ये हो गया 100 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या जो दी है वो 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h कितनी है 14 सेंटीमीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू एच की वैल्यू 14। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से ये 2 बार, इनका मल्टीप्लाई किया 44 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10। और फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 44 से, तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 10 सेमी लंबे और 3.5 सेमी चौड़े आयत को, आयत है तो सबसे पहले हमने एक आयत बना लिया, यानी जिसकी लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है। ठीक है, अब क्या है, लंबाई के परतः घुमाने पर, लंबाई के परतः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। इसे किसके परतः घुमाना है, लंबाई के परतः। अब लंबाई के परतः घुमाएंगे तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला लेंगे, इस तरह से मिल जाएगा, ये इस तरह से बनाएंगे, यानी इस तरह से बन जाएगा ये बेलन। इस तरह से तो ये जो लंबाई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, बेलन की परिधि। तो बेलन की परिधि ये कितनी हो गई, वो 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी रह गई 3.5 सेंटीमीटर। तो हम ये लिख ले रहे हैं, जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है h वो 3.5 सेंटीमीटर और परिधि कितनी है, परिधि दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है हमारी 2 पाई आर बराबर 10। तो आर की वैल्यू निकालेंगे 10/2 पाई, तो आर बराबर 5/पाई, 5/पाई। अब आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन, आयतन जो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर लगाना है हमें, तो 5/पाई इंटू 5/पाई। और एच कितना है हमारा 3.5। ठीक, पाई से पाई कट गए। अब इसे पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे 1 लिखकर 0 बढ़ा लिया। अब फिर सिंप्लीफाई किया, 5 दूनी 10, ये बचा कितना, ऊपर 5 इंटू 35 बटे नीचे पाई इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लो, 5×25 हासिल लागे 2, 5 दिए 15 और 2 17/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। जो 3 मीटर व्यास का, 3 मीटर व्यास दे रखा है तथा 14 मीटर गहरा कुआं है, यानी कुआं दे रखा है तो कुआं की आकृति जो होगी वो बेलन के आकार की होगी, इस तरह से
कुआं है ये। जिसका व्यास यानी ये दे रखा है व्यास कितना दिया है 3 मीटर। 3 मीटर व्यास हो गया इसका। और गहराई यानी गहराई ये होगी यहाँ से यहाँ तक, वो दी है 14 मीटर। व्यास से हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या बना लें। तो त्रिज्या निकल आएगी हमारी, r बराबर होता है d/2। तो r बराबर हो गया 3/2 मीटर। और ये गहराई दी है वो क्या हो गई, ऊंचाई h कितना हो गया हमारा 14 मीटर। अब दोबारा पढ़ते हैं, 3 मीटर व्यास ये भी लिख लिया हमने, त्रिज्या में चेंज कर लिया, तथा 14 मीटर गहराई यानी गहराई वो ऊंचाई हो गई 14 मीटर। गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना रुपया खर्च होगा। यानी 1 घन मीटर खोदेंगे तो हमें 30 रुपये देने पड़ेंगे इसे खुदाई के। तो पहले हम ये निकाल लें कि हमने खुदाई कितनी की। जो खुदाई की होगी वो कुएं के आयतन के बराबर की होगी। तो सबसे पहले कुएं का आयतन निकालना होगा हमें। आयतन, कुएं का आयतन कितना क्या होगा, वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन है πr²h। ठीक, तो पाई की अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ। पाई की वैल्यू 22/7 लगानी है। r 3/2 गुणा 3/2 गुणा h की वैल्यू 14। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, 7 से ये 2 बार कट गए और ये 2 से 2 कट गए, और ये इस 2 से ये 11 बार कट गया। बचा क्या ऊपर, 11 × 3 गुणा 3। तो ये हो गया 11 गुणा 99, सॉरी ये हो गया 11 गुणा 3 3 जा 9। तो ये हो गया 1199 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो कुएं को खोदना पड़ेगा हमें वो 99 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी मिट्टी निकालनी होगी। अब क्या कह रहा है वो, 1 मीटर क्यूब का जो खर्चा है वो कितना है 30 रुपये दे रखा है। और हमारा कितना खोदा हमने कुआं 99 मीटर क्यूब। तो इसका खर्चा निकालना है, वो हो जाएगा 30 गुणा 99। मल्टीप्लाई कर लो अब इसका, 3 × 27, हासिल लाके 2, 3 × 27 और 2 29, यानी 2970 रुपये देने होंगे। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें